बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था। उस जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, बंदर, हिरन और पक्षियों की तो कोई गिनती ही नहीं थी। उसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव बसा हुआ था जहां मनुष्य रहते थे। वहीं एक बहुत ही चालाक और समझदार कौवा रहता था। उसका नाम था कालू। कालू कौवा बहुत चतुर था। वह हर बात को ध्यान से समझता और मुश्किल समय में भी समाधान खोज निकालता। दूसरी ओर उसी गांव में एक कुत्ता रहता था जिसे सब लोग पगला कहते थे। वह कुत्ता सचमुच थोड़ा अजीब था। कभी कभी हौंसता, कभी भौंकता, कभी अपनी ही पूंछ के पीछे भागता। इसलिए गांव वालों ने उसे पगला कुत्ता कहना शुरू कर दिया था। कहानी की शुरुआत। एक दिन बहुत तेज गर्मी थी। सूरज आग बरसा रहा था और चारों ओर सूखा पड़ा हुआ था। न नदियां बह रही थीं, न तालाबों में पानी बचा था। जानवर बहुत परेशान थे। कौवा कालू भी बहुत प्यासा था। वह एक पेड़ की डाली पर बैठा अपने काले पंख फड़फड़ा रहा था और सोच रहा था, अगर आज पानी न मिला तो शायद मेरी जान ही चली जाएगी। प्यास से बेहाल होकर वह उड़ता उड़ता गांव की ओर चला गया। वहां उसने एक जगह एक मटकी देखी जिसमें थोड़ा सा पानी था, लेकिन पानी बहुत नीचे था। यह वही पुरानी कहानी थी जहां कौवा मटकी में कंकड़ डालकर पानी ऊपर लाता है। लेकिन इस बार कहानी में मोड़ आने वाला था। जैसे ही कालू मटकी के पास पहुंचा और उसमें कंकड़ डालने लगा, तभी अचानक झाड़ियों से एक पागल कुत्ता, वही पगला, दौड़ता हुआ वहां आ गया। उसकी आंखें लाल थीं, शरीर पर खरोंचे थीं और मुंह से झाग निकल रहा था। वह बहुत डरावना लग रहा था। कालू कौवा डर गया और उड़कर पास के पेड़ पर बैठ गया। टकराव और दोस्ती की शुरुआत। पगला कुत्ता मटकी के पास गया और गुस्से में भौंकने लगा, मानो कह रहा हो, यह मेरा पानी है, कोई और नहीं पी सकता। लेकिन मटकी में पानी बहुत कम था और कुत्ता भी उस तक नहीं पहुंच पा रहा था। उसने मटकी को उलटने की कोशिश की, लेकिन वह भारी थी। कौवा सब देख रहा था। पहले तो वह डर गया, लेकिन फिर उसे दया आई। उसे लगा कि पगला कुत्ता भले ही डरावना हो, पर है तो वह भी प्यासा ही। कालू ने सोचा, अगर मैं चाहूं तो इसे पानी पिला सकता हूं। जैसे मैंने पहले कंकड़ डालकर पानी ऊपर लाया था, वैसे ही अब भी कर सकता हूं। बदलाव की शुरुआत। कौवा उड़कर फिर मटकी के पास आया। कुत्ता पहले तो भौंका, पर फिर चुपचाप बैठ गया। शायद उसे समझ में आ गया था कि कौवा उसकी मदद करना चाहता है। कौवे ने मटकी में एक एक करके कंकड़ डालने शुरू किए। पानी धीरे धीरे ऊपर आने लगा। पगला कुत्ता यह सब चुपचाप देख रहा था। उसके चेहरे पर पहली बार कुछ शांति दिखी। कुछ ही देर में पानी मटकी के मुंह तक आ गया। कौवा थोड़ा पीछे हटा और कुत्ते की ओर इशारा किया। पगला धीरे धीरे मटकी के पास गया और पानी पीने लगा। वह बहुत प्यासा था, पर इस बार उसमें कोई गुस्सा नहीं था। वह शांत था, जैसे किसी को पहली बार समझ और अपनापन मिला हो। उस दिन के बाद कुत्ते और कौवे की दोस्ती हो गई। गांव के लोग हैरान थे। पगला अब पगला नहीं रहा। वह अब चुपचाप रहता, लोगों से डरता नहीं था और कौवे कालू के साथ हमेशा देखा जाता। कौवा हर सुबह उड़कर आता और पगला उसे अपने मुंह से रोटी देता जो उसे गांव के किसी घर से मिलती। वे साथ खेलते, साथ सोते और एक दूसरे की परवाह करते। कहते हैं कि अगर किसी को सच्चा दोस्त मिल जाए तो वह सबसे बड़ी दवा होती है। पगला कुत्ता अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर मुस्कान और मन में शांति।